नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लासेस में स्वागत है। आपको पिछली वीडियो में हम पार्ट 2 तक यानी 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब पार्ट 3 आपको लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः कार्य करती है। पवन विद्युत जनित जो हवा से कुंडली को घुमाने का मूलतः उसको गतिमान हवा को वो विद्युत जनरेटर से गतिमान हवा को वह मूलतः काम करता है विद्युत जनित। दूसरा क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन है कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति होती है। तो जब कांच में अवतल लेंस रहे तो इसमें शक्ति ऋणात्मक होती है। और जब उत्तल में शक्ति पूछे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ऋणात्मक। कांच में अवतल लेंस की वायु शक्ति होती है ऋणात्मक और उत्तल लेंस में धनात्मक होता है। निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक एक अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। और आयोडीन अधातु सबसे चमकीला होता है। अधातु आयोडीन। 44वां क्वेश्चन वक्रता त्रिज्या 1 मीटर हो तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं कि F बराबर r/2 होता है। F बराबर r/2 होता है। तो r दिल है यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा ध्यान दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 45 क्वेश्चन एक अच्छी क्वेश्चन है, इसको पर आप ध्यान दीजिएगा। 45वां देखिए, संघन माध्यम से मान लीजिए ऊपर संघन में जैसे में हो गया ऊपर कांच और नीचे हवा हो जाएगा, ठीक। तो कांच हो गया संघन और हवा हो गया विरल। संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यानी विरल माने बिग देगा, यानी अभिलंब से दूर जाएगा। संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई अभिलंब विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर हो जाती है। अगर कहे विरल माध्यम से संघन में जाएगा तो यानी अभिलंब में सटेगा। अभिलंब में कब सटेगा? जब विरल से संघन में जाएगा। विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है? कौन करता है? जनित्र यानी जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और मोटर यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त करता है, यानी मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मात्रा उत्पन्न करने वाला जनित्र जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। एमीटर धारा मापता है और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति के मापता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जो पहले से चली आ रही है और अभी भी रहेगी। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यानी पारंपरिक जो परंपरा से चली आ रही है, कौन आ रही है? सौर ऊर्जा। अभी भी मैंने पारंपरिक चलते रहेगा। सौर ऊर्जा, बायोगैस खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, पवन ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा भी परंपरा से चली आ रही है। क्वेश्चन कांच की एक समांतर पट्टियों पर श्वेत समांतर पट्टियों पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तो इनमें से कौन सा
प्रथम अपवर्तन के साथ विघटित होता है। कांच के तिरछी यानी सीधा आपको हो रहा है प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म को जो होता है विक्षेपण होता है, विक्षेपण, जिसको बन विक्षेपण कहते हैं। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है। हमारे घर में 220 वोल्ट प्रवर्तित धाराएँ, जिसको एसी हम बोलते हैं, वही हमारे घरों में विद्युत धारा 220 वोल्ट का होता है और 50 हर्ट्ज इसका आवृत्ति होती है। कितना? 50 हर्ट्ज आवृत्ति। जब आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ट्ज होगा और वोल्टेज पूछे तो 220 वोल्टेज होगा। ये 50वां क्वेश्चन। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है। 24 क्रोमियम की होती है। 28 कोबाल्ट का होता है और 29 कॉपर के होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी से धोएंगे, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O होगा, वो धोबिया सोडा के होगा। और चूना का सूत्र CaO होगा, जिसको हम काली चूना कहते हैं। अगर बूझा चूना कह दे इसमें पानी मिलाएंगे, यानी CaOH के होल ट्वाइस 2 होगी। बूझा चूना हो गया, काली चूना यानी खाली चूना का हो गया, और धोबिया सोडा के Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। एक परवल क्षार जिसको में क्षार किसे कहते हैं? जिसको OH जुटा हो, जिसको क्षार कहेंगे, और जो में H+ हो, OH नेगेटिव हो उसे क्षार कहेंगे, H पॉजिटिव हो उसे अम्ल कहेंगे। और जिसको में क्षार में परवल, तो परवल कौन होगा? परवल जिसमें मैग्नीशियम, जिसको आप इनो बोलते हैं, जब एसिड हो जाए तो इंटा एसिड के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के घोल का प्रयोग करते हैं। हेमेटाइट किसका ऐसा का? हेमेटाइट किसका है? लोहा के। हेमेटाइट किसका है? लोहा का। कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का। सल्फाइड एसिड द्वारा सांद्रण निम्न से किस विधि द्वारा किए जाते हैं? फिन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड एसिड का अलग किया जाता है। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड को जिंक और ऑक्सीजन को संयोग से जिंक ऑक्साइड बना, यानी कौन सी अभिक्रिया हुआ? इसको में ऑक्सीजन जुटा तो अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन हटता तो अपचयन अभिक्रिया होता है, यानी उपचयन अभिक्रिया होगा इसमें। देखिए ग्लूकोज का सूत्र 6C6H12O6 होता है। इसी तरह प्रकार चीनी के पूछे तो C12H22O11 होगी। और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। C2H5OH एल्कोहल के होती है, यानी दारू के होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में अविलय होता है। और अकार्बनिक जिसमें H2 यानी जल नमक के साथ विलयशील होता है, यानी अकार्बनिक जल के साथ विलय होता है, और कार्बनिक यानी अम्ल जल के साथ अविलय होता है। लिथियम के वाहक कक्षा जैसे लिथियम है तो लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है, यानी पहला क्वेश्चन में 2 और दूसरी में कितना होगा? 1। तो पूछ रहा है लिथियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होती है,
और आंतरिक में कहे तो 2 होगी। इसी प्रकार सोडियम का पूछ सकता है आपसे, तो 2, 8 और 1, सोडियम के भी 1 होगा। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो शून्य समूह का तत्व उसे कहते हैं जो अक्रिय गैस हो। अक्रिय गैस के शून्य समूह कहा जाता है, या 18वां वर्ग कहते हैं। 18वां वर्ग कहते हैं। जो निष्क्रिय गैस होगी यानी हीलियम हो जाएगा। कौन होगा? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, जिनॉन, ये सब रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस होगी यानी शून्य समूह के तत्व होंगे। इस पर ध्यान देना है। इनमें से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? विद्युत ऋणात्मक कहे तो फ्लोरीन होगा, यानी रिग्नेटिक यानी फ्लोरीन हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक। और अब कहे इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसका होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुकता क्लोरीन के, आयोडीन का होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसका होगा? आयोडीन के। इलेक्ट्रॉन बंधुकता कहे सबसे ज़्यादा तो आयोडीन को हो जाएगा, और विद्युत ऋणात्मक कहे तो फ्लोरीन को हो जाएगा। इसी की तरह ये सेट समाप्त करते हैं, यानी पार्ट 3 खत्म हो चुका है। आप पार्ट 3 तक कल खत्म हो चुका है, यानी 60 क्वेश्चन हो चुका है। आप इसको देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।